और आज प्रकाश जी को नमस्ते। मेरा नाम महेश भार्गव है। दिल्ली से आया हूँ और शिक्षक हूँ। मैं इस शिविर से पहले पिछले शिविर के अपने अनुभव और दोनों शिविर के बीच में जो मैंने घर पर किया उसको शेयर करूँगा। तकरीबन अप्रैल के दूसरे हफ्ते में मैं अपनी पत्नी के साथ आया था संतान निर्माण शिविर 2 दिन के। तो शायद आखिरी दिन आचार्य जी ने वो हमें यज्ञ करना सिखाया था 5 मिनट का। क्योंकि मैं उस परिवार से हूँ जिस मेरे दादाजी के घर के सामने स्वामी शंकरानंद जी रहते थे, जहाँ उनका बलिदान हुआ था नए बाजार में, और वहीं साथ में दोनों जाते थे नए आवास वाले आर्य समाज में। तो मेरा संबंध आर्य समाज से इतना पुराना है। और स्वामी शंकरानंद जी के बलिदान में मुख्य गवाह मेरे दादाजी थे। तो ऐसी हमेशा मन से इच्छा तो हमेशा रहती है कि यज्ञ रोज करें, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उस दिन मेरे को रास्ता मिला और हमने प्रयास करना चालू किया। और तब से लेके अभी तक तकरीबन 6 महीने हुए हैं, और 6 महीने में ऑलमोस्ट सुबह भी शाम भी मैं और मेरी पत्नी दोनों संध्या और यज्ञ करते हैं। हाँ, बस 5 मिनट की जगह उसमें 15 मिनट लगते हैं। और मैं बता नहीं सकता उसके कितने फायदे हुए हैं, अनगिनत है। जिसमें से एक फायदा जरूर बताऊंगा कि जब मैं फरवरी में आया था तो मैं ऑलमोस्ट शुगर का मरीज हो गया था। अप्रैल में आया था तो फरवरी में मुझे पता चल गया था कि शुगर हो गई है। और जो मैंने यज्ञ और संध्या की, उससे जो दिमाग में ठंडक आई, कूलनेस आई, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी जब मैं यहाँ आया हूँ, उससे पहले मैंने रिपोर्ट्स करवाई थी, मैंने आचार्य जी को भी शेयर किया था ये बात, तो वो नॉर्मल हो गई है बगैर किसी दवाई के। तो ये एक मेरा अनुभव है कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं या आर्य समाज में जाके सिर्फ लेक्चर सुनते हैं, उसको जीना, कैसे जीना है, वैदिक जीवन पद्धति क्या है, वो हम आचार्य जी के सानिध्य में इस तपोभूमि में हम सीखते हैं। अगर आचार्य जी परमिशन देंगे तो अगर किसी को जरूरत है तो मैं अलग से और गाइडेंस दे दूंगा कि मैंने क्या किया शुगर से रिलेटेड। दूसरी चीज, मैं जो शिक्षा में आया हूँ जगत में, उसका एक बहुत बड़ा जो मेरे मोटिवेटर रहे हैं, वो मैंने आज से तकरीबन 1991 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की अपने पिता की प्रेरणा से जीवनी पढ़ी थी। तो उन्होंने इस बात को लिखा था कि क्रांति जो है वो बंदूक से नहीं होती, कलम से होती। उस बात को मैंने पकड़ा और इंजीनियर बनने के बाद मैं टीचर बन गया। और अभी 2 दिन पहले जब आचार्य जी हमारे को वहाँ मेडिटेशन टेम्पल में लेके गए और वहाँ बैठे, तो मुझे वही कोठरी याद आ गई जो गोरखपुर जेल में थी। और पंडित जी ये कह रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, कि हे परमात्मा तेरा धन्यवाद, मेरी इच्छा थी कि मैं तब करूं और वो पूरी नहीं हो रही थी। यहाँ पर मच्छर भी है, गर्मी भी है, और पता नहीं क्या क्या है, हर तरह की, जिसको आपकी भाषा में परेशानी कहेंगे। मुझे तपस्या स्थली मिल गई और वहीं पंडित जी से, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से मेरे को भी प्रेरणा थी। मेरे भी मन में था, ये तो जा नहीं सकते ऐसे, तो ये जो मिला वो बिल्कुल वैसे ही अनुभव, और आत्मा प्रसन्न हो गई। और इसके अलावा इस शिविर में क्या हुआ वो अगले शिविर में अनुभव शेयर करूंगा, देखूं क्या करता हूं। ठीक है। और आप सभी का धन्यवाद, विशेष तौर पे दोनों आचार्य जी का, सभी छोटे भाइयों का, इतनी अच्छी व्यवस्था। और ये तो ऐसा लगता है जैसे एक मतलब हम दिल्ली वालों के लिए तो एक
एक किरण है, इतनी अच्छी जगह, मेरे पे शब्द नहीं है। वहां सिर्फ दिन में तारे दिखते हैं, यहाँ तो रात में भी दिखते हैं तारे। नमस्ते। सबसे पहले मैं आचार्य आशीष जी को और आचार्य आत्म प्रकाश जी को धन्यवाद करूँगा, क्योंकि जिनकी सहायता से हम ये शिविर अटेंड कर पाए। और इस शिविर के अंदर काफ़ी अनुभव और काफ़ी सहायता मिली है मेरे को ध्यान करने में, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं ध्यान कर रहा था। तो अलग अलग विधियाँ सीखी थी मैंने, डायनामिक विपश्यना वगैरह और जीरो थॉट्स वगैरह में। तो अब इस मेडिटेशन में लगभग आचार्य आशीष जी ने बिल्कुल सटीक और कम शब्दों में समझाने का प्रयास करा है कि किस प्रकार से आत्म साक्षात्कार किया जाता है। अब ध्यान के अंदर ये सब सुनी सुनाई बातें हैं कि ध्यान में क्या करना है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है और दुख से छूटना होता है इसके अंदर। लेकिन दुख का कारण क्या है, जो आचार्य आशीष जी ने बताया कि भाष का कोई भी कारण नहीं है। सारा जो दुख का कारण है हमारे अंदर होता है। हमें उसकी जो ब्रेक है हमें अंदर से लगाने हैं। जो विचारों का जो तूफान है और जो संकल्प विकल्प जो भी विचार चल रहे हो मन के अंदर चलते हैं, तो उसको अंदर से रोकना है। तो उसके लिए जो ये पद्धति है ध्यान, वो आचार्य आशीष जी ने बताने का प्रयास करा है। और इसमें बड़ी एक जो हिडन चीज़ें थी जो आचार्य आशीष जी बताना चाह रहे थे, तो बहुत सारे जो चीज़ों अनुभव आने की बातें हैं वो सारा सबसे समझाया नहीं जा सकता। तो वर्तमान में रहने का अर्थ ये था कि जो ईश्वर है वो भूतकाल और भविष्य काल में नहीं है। तो जो अगर उनके दर्शन वगैरह जो उनके साक्षात्कार करने वो वर्तमान काल में ही हो सकते हैं। तो लेकिन जो मन है वो दुखतानी चंचल है, तो उसके लिए जो विधि है, क्योंकि अगर आँख खोलकर हम बाहर देखते हैं प्रकृति को, तो उसमें जो है बाहर के विचार वर्तमान में तो आ सकते हैं, लेकिन उसमें साक्षात्कार हम कर नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर तो बाहर आत्मा अंदर है। तो उसके लिए जब आँख बंद करते हैं, जो भी हमारे जो स्थूल पे और सूक्ष्म शरीर पे जो भी संवेदनाएं होती हैं उसको हम अंदर में अनुभव कर सकते हैं और ईश्वर का और आत्मा आपस में साक्षात्कार कर सकते हैं। और जो दूसरी बात थी इसके अंदर बैलेंसिंग की, जिसमें आचार्य आशीष जी ने ज़्यादा पॉइंट दिए थे। बैलेंसिंग का अर्थ यहाँ पर है, क्योंकि आंख बंद करके हम सुबह और शाम 2 घंटे तो बैठ सकते हैं ध्यान के अंदर, लेकिन खुली हुई आंखों से हम कैसे ध्यान कर सकते हैं, इसलिए बैलेंसिंग का एक चीज़ दिया। और इसमें एक समता का भाव भी बताने का प्रयास करा है कि कोई भी जैसे राग द्वेष से ज़्यादा चिपका ना हो, कर्म बंधन ना बंधे। इसलिए हम जो भी किसी को कोई अगर हमारे को गुस्सा करता है या भी किसी प्रेम का भाव आता है किसी के प्रति, तो उस समय हमें एक तरीके से अपने को अटैचमेंट नहीं करना, उसके अंदर जुड़ाव नहीं रखना, उसके अंदर अपने विचारों को इन्वॉल्व नहीं करना, ये कहने का प्रयास है। और उसको कम से कम विचारों को बस एक बिना भावना साधु से जुड़ना है। तो उसमें कर्म बंधन से हम ज़्यादा जुड़ते नहीं है और हमारा जो है संस्कार नहीं बनते, जिससे जन्म मृत्यु का जो कार्य है आगे होने वाला वो रुक जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी हिडन चीज़ें जो आचार्य आशीष जी बताने का प्रयास करा था, तो वो मैं धीरे धीरे सीखूंगा तो बताऊंगा। धन्यवाद। अध्यापन का कार्य करता हूँ। ये मेरा प्रथम स्तर का द्वितीय शिविर है और जैसे घर पे आराम से सब चल रहा था, प्रतिदिन की तरह ऐसे दिन कट रहे थे, तो लेकिन मन में फिर एकदम से अचानक विचार आने लगे कि ये तेरा लक्ष्य नहीं है। ऐसे तो जो दिन व्यतीत हो रहे हैं बेकार आने लग रहे हैं, कुछ और है तो लक्ष्य है जिसके पीछे हमने चलना है। ऐसे अपने आप ही मन में बेचैनी होने लगी और फिर ईश्वर का सौभाग्य रहा, मेरा मुझ पर ईश्वर की असीम कृपा रही कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। यहाँ जो शिविर करने के बाद मुझे जो देखने का जो मेरा दृष्टिकोण था, घटनाओं को जीने का दृष्टिकोण था, उसमें काफी बदलाव हुआ। एक सकारात्मक दृष्टिकोण काफी अनुभव हुआ। जैसे अगर हमने किसी में अपने कार्य क्षेत्र में या घर में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसमें कमी है और हम उसको ये लग रहा है कि भाई कमी ठीक करनी पड़ेगी हमने, तो जो कमी को ठीक करने का सकारात्मक तरीका क्या रहेगा कि हमें उसको इस तरीके से ठीक करवाएं कि अगले वाले को कि मन में दुख अनुभव ना हो, पॉजिटिव रहते हुए उसको लगे हाँ भी मैं ठीक कर रहा था, इसमें थोड़ा सा और सुधार कर लूंगा तो और अच्छा हो जाता मेरा। तो इस तरह का दृष्टिकोण यहाँ देखने को मुझे मिला, काफी अच्छा रहा। और जो लक्ष्य था जो कि भाई लक्ष्य ये नहीं है दूसरा है, तो लक्ष्य भी स्पष्ट हो गया। लक्ष्य स्पष्ट हो गया कि अपने अंदर तात्विक ज्ञान की जागरूकता के साथ ईश्वर के स्वरूप का लगातार अनुभव करना है। उसके बाद जो ऐसा अनुभव रहेगा ईश्वर की कृपा से आगे चलेंगे।
ये शिविर काफी लाभदायक रहा। मैं सभी आचार्यगण का धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, इसलिए मुझे कुछ बात करने के लिए तो नहीं आता है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। मैं पूना से हूँ, मेरा नाम सुनीता केंचे है, और यहाँ इतना अच्छा लगा कि यहाँ से जाने का दिल भी नहीं कर रहा है मेरा। सही बात है। बस धन्यवाद करती हूँ, और मनीषा दीदी और मौसी का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पे आई हूँ। मेरी समस्या ये है कि मुझे वेद मंत्रों पर, उपनिषदों के वचनों पर और शास्त्रों पर भारी विश्वास है। तो कई वर्ष पहले महाभारत का एक वाक्य हमारे सामने आया था, गुह्यम ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि नहि मानुषात् श्रेष्ठतरं किंचित्। इस संसार में सबसे बड़ी, सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? मनुष्य जीवन। और मनुष्य जीवन में सबसे श्रेष्ठ क्या है? आत्मा। और बिना आत्मा जाने हम दुनिया की सब चीजों को जानते फिरते रहते हैं। ये मुझे, मेरे अंदर एक कॉम्प्लेक्स था, तो दूर करने का मुझे यहाँ पर अवसर मिला, इसलिए आचार्य जी का विशेष धन्यवाद। दूसरी बात, 24-25 वर्ष पहले मुझे कुल्लू जाने का अवसर मिला, एक ऐसे ही बड़ी अच्छी साधना के लिए। एक लड़की उस समय 40 वर्ष की थी, और 30 वर्ष की अवस्था में वो सारी बिगड़ी हुई लड़की थी, जर्मनी की, बर्लिन की। 3 बार गया मैं बर्लिन, तो वहां से वो आई थी। सब बिगड़ी बीमार था, पढ़ी लिखी नहीं, सारे गंदे काम करती थी वो। तो भारत से कोई ऐसे आचार्य वहां गए थे जर्मनी, लड़की के माता पिता ने आचार्य के साथ जोड़ दिया लड़की को। वो लड़की आई तो आचार्य जी ने कुछ नहीं सिखाया उसको, यही सिखाया आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार। वो इतनी भली मानस हो गई। सुबह का सत्संग जब होता था तो सभी लोग ब्रेकफास्ट करने जाते थे, वो केवल नींबू पानी पीती थी, दोपहर भी कुछ नहीं खाती, केवल सायंकाल थोड़ा सा खाती थी। मैंने अगर कहा कि आप क्यों खाती नहीं कुछ, मुझे मैं खाती हूँ, ये खा रही हूँ मैं। मैंने कहा आपका नाम क्या है? वो बोलती गुरुजी has given me the name संगीत, मुझे गुरुजी ने संगीत नाम दिया है। तो मेरे अंदर एक संस्कृत का आचार्य बैठा है ना, वो बोला नहीं आप संगीता नहीं, संगीता होनी चाहिए, संगीता। उसने झट मुझे समझ में आ गया। उसने कहा अच्छा, you just forget about my outer self, come to my soul, मेरी आत्मा के पास आओ और मुझे बताओ कि मैं स्त्री हूं क्या पुरुष हूं। और उसने उपनिषद का मंत्र बोला। उपनिषद का मंत्र कहता है नैव स्त्री न कुमान न चैवायं नपुंसक यद्यत् शरीर मानते तेन से युज्यति। कि आत्मा जो है स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, नपुंसक नहीं है, आत्मा तो बस आत्मा है। जिस शरीर में वो होता है उस शरीर से वो जाना जाता है। हे प्रभु, मुझे लगा केवल आत्मदर्शन से इस महिला का इतना जीवन बदल गया। दूसरी घटना, तीसरी घटना जो है अंतिम, गीता कहती है योऽन्त सुखोऽन्तराराम तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो विगच्छति। ये श्लोक मुझे चैन से नहीं रहने दिया। ये श्लोक कहता है योऽन्त सुख, जिसका अंदर ही सुख है, अंदर ही ज्योति है, अंदर ही प्रकाश है, वो व्यक्ति ही becomes a divine person and he attains to the bliss and beatitude of God। वो परमात्मा को प्राप्त करता है जो अंदर से ही सब चीजें लेता है, बाहर से लेने का प्रयत्न नहीं करता है। तब से मैं खोज रहा था कि वो अवसर मुझे कब मिलेगा। तो आचार्य जी के पास उसकी भूमिका तो शुरू हो गई है, अभी मिला ऐसा तो नहीं कहता, लेकिन एक कदम तो even the longest journey of life starts with the first step। जीवन का कितना ही लंबा सफर हो, कदम कदम से शुरू होता है ना। तो पहला कदम तो आचार्य जी ने हमारा उस पर डाल दिया है। आचार्य जी को विशेष धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद मानती हूँ कि मैंने यहाँ पर शिविर में आने का मौका मिला और मेरे परिवार वालों ने मुझे यहाँ आने की रजा दी। इनको मैं धन्यवाद करती हूँ। योग शिविर में मैंने 2 बार उज्जैन में, आर्यवन में की, मगर इस शिविर में पहली बार देखा कैसे बॉडी को महसूस करे, कैसे प्राणायाम करे, कैसे बात का ध्यान रखे, कैसे परमात्मा का अनुभव करे, वो जानकारी मुझे मिली। रोज आप प्रैक्टिस करूंगी, फिर शिविर में आने के लिए मुझे अवसर मिले, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ, कस्तूरबेन का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। मैं अहिल्यानगर महाराष्ट्र से हूँ और यहाँ 4 साल अध्ययन करने आया हूँ।
तो यहाँ आने से पहले तो आचार्य जी का मैसेज आया था कि 4 साल के अध्ययन के लिए जो डिटेल्स डाली थी, तो मैंने वो डिटेल तो ज़्यादा पढ़ी नहीं, लेकिन ये पढ़ा कि 4 साल के लिए आचार्य जी के पास जाना है। उसके पहले मैं एक बार आचार्य जी से मिला था और एक एक्सपीरियंस था कि लगभग 1 घंटा आचार्य जी से वार्तालाप हुई कि लाइफ को कैसे तरीके से जिया जाए और आर्य समाज का काम कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो आचार्य जी ने जो 1 घंटे में गाइड किया था उसे मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो मुझे बड़ा लाभ मिला। तो धीरे धीरे वो एक अट्रैक्शन जो होता है वो आचार्य जी के प्रति बढ़ने लगा। तो फिर सुजाता माता जी से संपर्क अच्छा बढ़ गया मेरा, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि 4 साल के लिए अच्छा है। तो मैं अपना सब कुछ वाइंड अप करके, मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, वो सब कुछ त्याग कर दिया मैंने और फिर यहाँ आया। लेकिन तब भी माइंड में ये था कि ध्यान के रिलेटेड मुझे ज़्यादा जानकारी थी नहीं कि ध्यान रहता क्या है, उसे करते कैसे हैं, क्योंकि मैं इतने बिजी लाइफ शेड्यूल थी मेरी कि मैं लगभग 12 से 14 घंटे कंटिन्यू खड़े रह के काम करता था। तो अशांति तो पूरा टाइम रहती थी, लेकिन उसमें एक अलग एक्सपीरियंस रहता था कि एक मज़ा आता था कि वो काम करने में। लेकिन जब ये शिविर किया, शिविर के अंदर जब आचार्य जी ने समझाया कि शांत कैसे रहना है, तो शांति से बैठ के खुद को एक्सपीरियंस किया। आत्मा का तो अभी तक बहुत कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो खुद को एक्सपीरियंस करना है, एक एक पार्ट को एक्सपीरियंस करना है, इतनी जो शांति है मैंने आज तक महसूस नहीं की। क्योंकि लाइफ ही आज तक लगभग 4-5 साल से जॉब कर रहा था, तो जॉब करके बिजनेस किया तो लाइफ एकदम स्पीड में चल रही थी और यहाँ आके एक ठहराव मिल गया। तो कम से कम बुद्धि तो अभी एक एकाग्र का तो बाद में पार्ट होगा, लेकिन माइंड एकदम शांत होना शुरू हुआ है। तो उतना मैंने एक एक्सपीरियंस किया इतने शिविर में। बाकी ज्ञान की बातें तो बहुत की, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो, आपने शिविर ज़्यादा किए सबने। लेकिन एक जो शांति रहती है, वो जो शांत का एक्सपीरियंस रहता है माइंड में कि खुद को कैसे समझना है, वो एक एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल का था, क्योंकि उतनी शांति आज तक मैंने अनुभव नहीं की। इसलिए आचार्य जी का धन्यवाद।